हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कलाकारी फूड रेसिपीज। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है दही बड़े, जिसको आप कई जगह पे दही बल्ले भी बोला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा उड़द दाल। उड़द दाल मैंने लिया है ये कप साइज में, 4 कप मैंने यूज किया है। और एक ये साइज का कंटेनर लिया है मैंने, जिसमें आपको एटलीस्ट 70% तक पानी देना है। मैं इसमें सबसे पहले पानी डाल देती हूँ। उसके बाद आप इसी साइज के कप में उड़द दाल इसमें डाल दीजिए। तो देखिए मैंने इसमें उड़द दाल डाल दिया है। तो अभी इसको आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स इसमें सोक करना है। सोक करने के बाद ये जो उड़द दाल है वो थोड़े मोटे हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये मेरा उड़द दाल अभी सोक हो चुका है। तो अभी हम इसका पेस्ट निकाल लेंगे। मैंने ये बड़ा वाला मिक्सर जार यूज कर रही हूँ। ये दोस्तों, ये जो मेरा बैटर है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, क्योंकि ये बैटर हमें ना ही थिक और ना ही लिक्विड करना है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी देना है, फिर दोबारा इसका पेस्ट निकालना है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा बैटर रेडी हो गया है। फिर इसको हम एक बाउल, मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे। तो ये पेस्ट रेडी हो गया है। तो अभी इसको फेंटना है। सबसे पहले आप अपना हैंड वॉश करके इसको इस तरह से फेंटिए। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक फेंटना पड़ेगा, जब तक इसमें अच्छे से फ्लफीनेस ना आ जाए। अगर आपको चेक करना है तो आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे रख के, कि ये इजीली नीचे ना गिरे। देखिए मेरा नीचे नहीं हो रहा, इसका मतलब हो गया है। फिर भी मुझे कम से कम अभी 5 मिनट तक करना पड़ेगा इसको। चलिए, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अभी आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें आधा तक पानी भरना है। इस पानी में आपको थोड़ा सा हींग डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है। तो चलिए, हमारा पानी भी रेडी हो गया है अभी। चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज किया है, रिफाइंड। तो आपको इसमें एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक आपको ऑयल को गर्म करना पड़ेगा। हमारा तेल गरम हो गया है। याद रखिए, हमें इसको मीडियम फ्लेम में ही करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको तेल में डालना है। तेल में डालते ही आपको इस तरह से करना है। सारे वड़े में ऊपर से ऐसे तेल डालना है। हमें इसको पलटना नहीं है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। हमें इसको ज्यादा डार्क ब्राउनिश कलर नहीं करना है। ये लाइट गोल्डन जब हो जाए तब हमें समझ जाना पड़ेगा कि ये हो चुका है। तो जैसे ये हो गया है, हमें एक अलग से डिश में रख देना है ऐसे। ये मेरे वड़े रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और फ्लफी हुए हैं। देखिए, इजीली ब्रेक हो गया है और ये अंदर से इतना सॉफ्ट हो गया है। तो अभी इन वड़ों को, ये जो मैंने पानी रेडी किया था उसमें भिगोना है। भिगोना इसलिए है क्योंकि इसका जो तेल है वो भी सोक हो जाएगा और भी सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पानी में डाल दीजिए इनको। 30 मिनट के लिए आपको इन वड़ों को सोक करना है। सोक करने के बाद अब देखिए ये कैसे सॉफ्ट और फ्लफी हो गए हैं। तो हमें अभी इन वड़ों में से ऐसे करके पानी पूरा निकाल देना है और अलग से रख देना है। फिर मैं दही वड़े में डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए एक मसाला तैयार कर रही हूँ। वो है जीरा और अजवाइन के साथ। आपको इनको फ्राई करना है अच्छे से
और फ्राई करने के बाद इनका पाउडर करना है। ये मेरा मसाला रेडी हो गया है। इसके बाद हम दही रेडी कर लेंगे। तो एक मिक्सर में आप दही डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा पाउडर शुगर डालना है आपको और थोड़ा सा पानी डालना है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मैं 500 ग्राम दही को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ग्राइंडर में। तो ये मेरा दही वड़ा रेडी हो गया है। तो एक बार मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ। ये है वड़े जो अच्छे से सॉफ्ट और फूले हुए हैं। ये रहा दही ब्लेंड किया हुआ। उसके अलावा ये जो मसाला है जो मैंने आपको दिखाया था फ्राई करके, इसके अलावा मैंने ग्रीन चटनी घर पे बनाया हुआ, ये खट्टा मीठा चटनी ये भी घर पे बनाया हुआ है। इसके अलावा मैं यूज कर रही हूँ एवरेस्ट का चाट मसाला जो कि ऑप्शनल है। ये हमारा प्लेटिंग हो गया है। तो आप देखिए ये स्वादिष्ट और लाजवाब दही वड़े रेडी है। अगर आपको मेरा ये डिश पसंद आया है तो नीचे लिंक पे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन